आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क नौशीन सिद्दीकी व डॉक्टर रामचेत चौधरी ने बढ़ाया गोरखपुर का मान। मियां साहब इमामबाड़ा ईस्ट की सज्जादानशीन व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद अदनान फारूक शाह मियां साहब ने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में पूरे देश में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली गोरखपुर की रहने वाली नौशीन सिद्दीकी व काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध तथा पद्मश्री प्राप्त एवं विश्व की अनेक देशों में कार्य कर चुके डॉक्टर रामचेत चौधरी दोनों लोगों को मियां साहब ने अपने आवास पर अंग वस्त्र भेंट करके माला पहना करके स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। देखिए, आज नौशीन हमारे शहर की बेटी है और इसने 9th रैंक हासिल किया है। देश में बहुत ही सम्मान की बात है और शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। वैसे ही हमारे डॉक्टर चौधरी साहब ये जिनकी तारीफ मैं क्या कहूँ इनके बारे में, आप की जो स्टोरी है वो खुद जो है, और मैं खुद इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे हाथों में सम्मान किया जा रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि आज डॉक्टर साहब ऐसे शख्स की जो दुनिया के मतलब कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये रहे नहीं, जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, पद्मश्री से नवाजा गया। बहुत ही खुशी की बात है और इन्होंने शहर का, आप दोनों लोगों ने, नौशीन ने और डॉक्टर साहब ने शहर का मान बढ़ाया। मैं उसका घर वाले का शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे लिए बहुत सम्मान और बच्चों को आप क्या शुभकामनाएं देते हैं? मैं सबको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि उनको डॉक्टर साहब से सीखना चाहिए कि किस तरह से लोगों ने मेहनत करके आज ये पद हासिल किया है। और सारे बच्चों से मैं कहूँगा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़िंदगी में पढ़ें लिखें और तरक्की करें आगे। आज जो यहाँ पे आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरी खुशी का बयान नहीं मैं कर पा रही हूँ। इतनी खुशी हो रही है, इतने प्रोमिनेंट जो लोग हैं इस सिटी के, जिन्होंने काम किया है, देश के लिए काम किया है, पद्मश्री से सम्मानित लोग के बीच में आज मैं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपको 9th रैंक का पता चला कि आप यूपीएससी में 9th रैंक आई है, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी और आपने क्या सोचा था कि आप 9th रैंक अंडर 10 आएंगे? उस टाइम तो ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी भी मैं ये आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे उस टाइम का सोच करके। तो वो तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी 9th रैंक आई है। और बात कि मैंने ये किया था कि नहीं, सोचा था कि नहीं टॉप 10 में कोई नहीं सोच सकता है। वो ये सोचता है बस कि कहीं लिस्ट में नाम आ जाए। टॉप 10 तो मिलना एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी मेरे लिए। आपकी शुरुआती स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, मेरी शुरुआती स्कूलिंग पूरी रामपुर स्कूल गोरखपुर से हुई है। तो क्या अपने शिक्षक और माँ बाप को भी ये श्रेय देना चाहिए? जी, सबसे पहला श्रेय तो पेरेंट्स और जितने टीचर्स जिन्होंने मुझे हमेशा से एक अच्छी पर्सनालिटी मेरी एक डेवलप करने में हेल्प की, उनको जाता है। आपने जामिया से तैयारी की और शायद ये 4th अटैम्प्ट आपका था जिसमें आप सक्सेस हुई। पहला 3 अटैम्प्ट जहाँ पर नाकामयाब हुई, तो क्या ये फीलिंग नहीं आई कि हम नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और नहीं पास आउट हुआ तो उसको छोड़ दिया जाए, दूसरे फील्ड में जाए? जी, जब मैंने ये 4th अटैम्प्ट अपना शुरू ही किया था और मैंने जिस तरीके से तैयारी की इस अटैम्प्ट में, तो मुझे ये लग गया था कि मैंने अभी तक 100% अपना नहीं दिया है पहले 3 अटैम्प्ट्स में। तो कभी ये नहीं लगा कि मेरा 100% दे करके भी नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि एक अटैम्प्ट में मैं ये अटैम्प्ट जो मेरा था उसमें मैं अपना 100% दूँगी, और फिर नहीं होता है तो मैं अपने प्लान बी जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स थे उस पर काम करती हूँ। तो एक बार थोड़ा नीचे करवाइए। क्या कहेंगे? बड़ा खुशी का मौका है और खुशी इतनी कि सीलिंग तक उछलने का जी कहता है, तो और क्या बोलेंगे। तो जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आगे होना है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमें जो पद्मश्री का सम्मान मिला, तो कभी सम्मान के लिए काम नहीं किया कि हमको पद्मश्री मिलना है इसलिए काम करो, ठीक है। काम किया गया कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है, कौन सी चीज़ यहाँ ख़राब हो रही है और उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो
हम अगर बड़ी विशिष्ट बात करें तो काला नमक धान इस इलाके का 3000 सालों का इतिहास है। इसी इलाके में होता था, लेकिन ये ख़त्म हो रहा था। 50,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती थी भगवान बुद्ध के समय से, लेकिन जब से नई नई प्रजातियाँ आई बोने वाली, तो ये ख़त्म होने लग गया और ऐसा लगा कि विलुप्त हो जाएगा। बाज़ार में अगर आप 1 किलो भी चावल ढूंढो तो नहीं मिलता था काला नमक का। कारण कोई भी बेचने के लिए नहीं उगाता था, खाने के लिए उगाता था। जो लोग शौकीन थे कि काला नमक के अलावा दूसरा चावल उनको पसंद नहीं आता था, वही अपने खाने के लिए उगाते थे। कब तक वो उनका शौक़ रहता, तभी तक काला नमक था, नहीं तो ख़त्म हो जाता। तो इस टाइम में हम संयुक्त राष्ट्र संघ से सेवानिवृत्त होकर लौटे, बल्कि हम तो सेवानिवृत्त भी अपने आप को नहीं कहते, हमें कहते हैं आज़ाद हो गए। आपको सेवानिवृत्त कहने से चिढ़ क्यों, क्या कारण है? जी नहीं, जैसे रिटायरमेंट का जो शब्द है ना कि ठीक है 62 साल में आपको रिटायर होना है, कहीं 65 साल में रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट शब्द इतना तगड़ा होता है कि आपके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर असर डालता है। एक सिंड्रोम बन जाता है कि अब को हम क्या करना है, अब तो हमारा पैर कब्र में लटका हुआ है, बस इतनी देर है। लेकिन हमारे दिमाग में कभी रिटायरमेंट शब्द नहीं आया। और अभी हम कहने का मतलब कि आप आज सारे बुजुर्गों को कहना चाहते हैं कि रिटायर नहीं हो। बुजुर्गों को ही नहीं, हम जवानों को कहना चाहते हैं जो कि रिटायर शब्द जो है मत बनी। और अभी हम 82 के हैं, लोग हमारी उम्र पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं 25 प्लस का हूँ क्योंकि एनर्जी अभी 25 वाले की है। अभी भी 12 घंटे काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, 12 घंटे। डॉक्टर साहब, ये पद्मश्री किसको डेडिकेट करते हैं? पद्मश्री हम तो यहाँ के किसान, काला नमक के जो मुरीद हैं